देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया, डंडे खाए, लाठियां खाए, बेहोश हुए। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले घनश्याम तिवारी जी। हमारे यहाँ कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि पिता बड़ा फिर उसका बेटा बन गया फिर उसका बेटा बन गया। जैसे बहुत सी पार्टी है हिंदुस्तान में, उसको नाम लिया था राज्यसभा में पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टी। लोग कहते राम जी का मंदिर वहाँ बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, पूरा तरीके से बन गया, उद्घाटन हो गया। लोग कह रहे थे ये धारा 300 हटेगी, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा, कुछ नहीं हुआ। चुनाव हो गया, 65% वोट पड़े, सरकार बन गई। आपातकाल का दौर था, लेकिन आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, गवाह रहे हैं, जो यातनाएं झेली। क्या दौर था वो? संघ ने एक सत्याग्रह शुरू किया इमरजेंसी को उठाने के लिए। उसमें मुझे वहां से पकड़ा वहां के कोतवाल ने, डीएसपी ने, और उस डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कोर्ट में से घसीटते हुए ले गए। डिस्ट्रिक्ट जज देखता रहा और फिर ले जाकर पीटा, बहुत बेहोश हो गया, फिर मरा हुआ समझकर झुंझुनू में रेल के डिब्बे में डाल दिया। आपातकाल में लड़ते रहे और मेरी पत्नी तो एक मकान में अलग से किराए का लेकर रहा, नाम बदल कर, और वहाँ जो ये भूमिगत काम करते थे, रात को 12 बजे बाद में उनके लिए भोजन बनाने का, उनको भोजन पहुँचाने का ये काम कर। प्रसंग आया जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे का, बहुत सी बातें हुई, स्वास्थ्य कारण बताया गया। ठीक है, स्वास्थ्य कारण था भी, वो शायद रहा भी होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे पदों पर किसी को लाए तो क्या आगे से विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, उनके इस्तीफे में दूसरी चीज निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसलिए और कोई बात उसमें ढूंढना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है। खुद बड़ा तकलीफ में हूँ कि मैंने वीडियो खुद सुना है जो गालियाँ उन्होंने दी है। तो वो कोई भी आदमी, सभ्य आदमी, उसको सुन नहीं सकता और उसको बोल नहीं सकता। और ये गालियाँ सुनना उनके लिए विषपान की तरह से है, लेकिन उस विष को वो अपने गले तक रखते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।